ओम नमस्ते। उपस्थित बंधुओं, विद्यार्थियों, मित्रगणों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कठोपनिषद के साथ, जो अपने आख्यानों के लिए, अपने सामाजिक व्यवहार के लिए, अपने यज्ञादि के संपादन के लिए समस्त विश्व में जाना जाता है, जिसका प्रथम वाक्य, प्रथम मंत्र है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यह परमपिता परमात्मा का मुख्यवाचक नाम है। उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करके, उसके नाम का स्मरण करके कहा सहनौ अवतु, वह परमपिता परमात्मा गुरु और शिष्य इन दोनों की अवतु रक्षा किया करे। सहनो भुनक्तु, यह आचार्य और शिष्य दोनों मिलकर के इस समाज में रहते हुए, गुरुकुल में रहते हुए ठीक प्रकार से अपना पालन और व्यवहार में संलग्न रहें। सह वीर्यं करवावहै, दोनों साथ साथ मिलकर के अपने वीर्य को, अपने बल को, अपनी बुद्धि को, अपने आत्मिक बल को, शारीरिक बल को, मानसिक बल को बढ़ाते रहें। और तेजस्विनावधीतमस्तु, जो कुछ आचार्य और शिष्य दोनों मिलकर के बैठ करके जो पठन पाठन करें, वह तेज वाला हो, वह प्रकाशमान हो, वह सत्व गुण से युक्त हो, समस्त संसार में ज्योति और प्रकाश फैलाने वाला हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस प्रकार का प्रकाश फैलाने वाला हो। और कहा मा विद्विषावहै, आचार्य और शिष्य दोनों अनेक वर्षों तक एक गुरुकुल में रहते हुए, साथ साथ रहते हुए, दोनों के विद्वत्ता और योग्यता और कुछ न्यूनताएं जो सामान्य मनुष्य में होती हैं, शरीरधारी व्यक्ति में होती हैं, उनको जान जाते हैं। इसलिए वेद उनके लिए संदेश देता है, उपनिषद उनके लिए व्याख्यान करता है, माँ विद्विषावहै, हम दोनों ही परस्पर एक दूसरे से द्वेष न किया करें, विद्वेष न किया करें, क्योंकि द्वेष और विद्वेष से रहते हुए ये जीवन यात्रा, ये स्वाध्याय की यात्रा, ये लोक की यात्रा ठीक प्रकार से संपादित नहीं हो सकती है। इसलिए उपनिषद अपने मंगलाचरण में अत्यंत सुंदर संदेश के साथ चलता है। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है उपनिषद की, जिसमें प्रथम मंत्र के रूप में कहा गया, प्रथम वाक्य के रूप में कहा गया ओम उष्ण है वै वाजस सर्वसः तस्य है नचिकेता सर्ववेदसं ददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। उष्ण हवई, उष्ण ऐसी कामना करते हुए, है वही ऐसा प्रसिद्ध है संसार में कि वाजस सर्वसः, वाजस सर्वा के पुत्र उद्दालक ने वाजमिति अन्न नाम तद दान निमित्तम श्रवः यशः यस्य स वाजश्रवः अस्यापत्यम वाजश्रवसः। वाजश्रवा नाम के ऋषि ने, उद्दालक ने सर्ववेदसम ददौ, सर्ववेदस नाम का एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ को विश्वजित यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें ददौ अपना सब कुछ, जो कुछ इस संसार में रहते हुए जो कुछ अर्जित किया था, जो संग्रह किया था, जो परिग्रह किया था, उस समस्त का इस यज्ञ में दान करना होता है। यह यज्ञ दर्श पौर्णमास पद्धति से संबंधित यज्ञ है। और इस यज्ञ को करने के उपरांत सुना जाता है कि मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, कैवल्य के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो महर्षि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ऋषि इस यज्ञ का संपादन कर रहे हैं। और तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस, और इस ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम नचिकेता है। नचिकेता जैसा कि नाम से ही अभिहित हो रहा है, न चिकेतति सुख दुखम यह सह नचिकेता, जिसको कोई संशय नहीं रहा, जिसको कोई भ्रांति नहीं रही, जिसको कोई प्रमाद नहीं रहा, जो जिज्ञासु है, जो श्रेय मार्ग पर चलने वाला है,
मुक्ति का रास्ता ढूंढने वाला है, मृत्यु के रहस्य को समझने वाला है, आत्मा के रहस्य को जानने वाला है, उसका जिज्ञासु है। ऐसा नचिकेता नचिकेत, ऐसा उनका कोई पुत्र है, ऐसा उनका कोई पुत्र था। इस प्रकार का इस प्रथम मंत्र में व्याख्यान मिलता है। इस प्रथम मंत्र के व्याख्यान में एक और बात सामने निकल करके आती है कि प्राचीन काल में ऋषि और महर्षि अपने वातावरण को यज्ञों की धूम से सुरभित रखते थे और समस्त वातावरण वेद मंत्र की ऋचाओं से गुंजायमान होता था। और ऐसे यज्ञों में ऐसा जीवन वो लोग जीते थे कि जब तक जीवन में रहे जो कुछ संग्रह करना है किया, और फिर इस प्रकार के यज्ञों को संपादित करते हुए अपना सर्वस्व जो कुछ अर्जित किया हुआ है उसको दान कर देते थे। ये दान की परंपरा भी सिखाता है, यज्ञ की परंपरा भी सिखाता है और वेद के अनुसार जीवन जीने की कला भी सिखाता है। दूसरा जो मंत्र आता है, तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश सो अमन्यत। ये जो नचिकेता है, तम है कुमारम संतम, ये कुमार होते हुए भी, कुमारम वयसी प्रथमे, आयु का छोटा भाग है, पहला भाग है, प्रथम भाग है, पूर्वार्ध है, अर्थात कुमारा अवस्था है, छोटी आयु है। छोटी आयु वाला होते हुए भी बुद्धिमान है, मेधावान है। और उस कुमार ने देखा पिताजी सब कुछ तो दान कर रहे हैं, लेकिन उस दान में कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिनको देख करके उस छोटे बालक में, उस कुमार में कुछ जिज्ञासा के भाव जागते हैं। संतम, ऐसा कुमार होते हुए भी, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा में ले जाती हुई कुछ ऐसी गायों को देखता है जो उसके लिए सो अमन्यत, वह उस पर चिंतन करने लगा, विचार करने लगा, मनन करने लगा। उस दक्षिणा को देख करके उस कुमार में, उस बालक के मन में चिंतन शक्ति जागृत हो गई। कई बार ऐसा होता है जब समस्त संसार में रहते हुए हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिन चीजों को देखने के बाद वैराग्य के भाव जागने लगते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं आती हैं, किसी की मृत्यु को देख करके, किसी बूढ़े को देख करके ऐसे मोक्ष जागृत होता है, मुक्ति के भाव जागृत होते हैं, लेकिन यह किन्हीं विशेष आत्माओं के भीतर होता है। तो दूसरा इसमें एक चीज और भी सिद्ध होती है, यज्ञ के उपरांत दक्षिणा आदि कर्मों को संपादित किया जाना चाहिए। और दक्षिणा किसको कहा? दक्षिणा जो दक्षिण दाहिने हाथ से दी जाए, दक्षिण दिशा में खड़ी होकर के दी जाए, और जिसके देने से दक्षतेर उत्साह कर्मण दिक हस्त प्रकृति, जिसको देने से उत्साह के कर्म संपादित हों। जैसे किसी मित्र ने स्वर्ण का दान कर दिया, किसी मित्र ने रत्न का दान कर दिया, किसी यजमान ने वस्त्र का दान कर दिया, किसी और बंधु ने अंगवस्त्र का दान कर दिया, किसी और ने कुछ और दान कर दिया। तो इस प्रकार से जो दान की परंपराएं हैं, ये भारत भूमि पर वैदिक साहित्य में यज्ञ की परंपरा में दिखाई देती हैं। चाहे वो धन का है, चाहे भूमि का है, चाहे गौ का दान है, चाहे स्वर्ण का दान है, चाहे अन्न का दान है, चाहे विद्या का दान है, शिक्षा का दान है, अभय दान है। अनेक प्रकार के दानों की चर्चा हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारी संस्कृति में मिलती है। तो उसका भी संपादित करने वाला यह मंत्र प्रतीत होता है। और कहा किस प्रकार की चर्चा है, दान क्या दिया जा रहा था? दान गायें दी जा रही थी। उपस्थित बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौदान की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। और ये दान की परंपरा, जब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है, उस समय विवाह संस्कार में एक प्रक्रिया होती है जिसको गोदान की प्रक्रिया कहते हैं। और जब तक वो गोदान की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, विवाह संस्कार संपन्न नहीं माना जाता। प्राचीन समय में भी और आधुनिक काल में भी, प्राचीन समय में अनेक गायें जब कन्या को दान किया जाता था तो उसके साथ अनेक गायों का भी दान किया जाता था। आज यह परंपरा केवल 11 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए में सीमित हो गई। गौदान के नाम पर ये दक्षिणा ले लीजिए। मैं समझता हूं कि गौ का दान करना चाहिए। गावो है विश्वस्य मातर है,
ये गाय, वेद कहता है कि हमारे समस्त विश्व की माता है। तो ऐसी गायें जिसको किन्हीं आचार्यों ने दक्षिणा दोष के नाम पर भी कहा, और किन्हीं आचार्यों ने कहा कि ये गायों का संरक्षण इस प्रकार से होना चाहिए, गायों की वृद्धि इस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी संसार में जाना जाता है। मंत्र है पीतोदका जगत तृणा दुग्ध दोहा नृंद्रिया अनंदा नाम ते लोकान है गच्छति तादद। पीतोदका, पीतम उदकम याभिस्ताह, जितना पानी पीना था पी चुकी, जितने तिनके खाने थे वो खा चुकी, जितना दुग्ध निकालना था, दुहा जाना था, वो दुहा जा चुका, और प्रजनन की क्षमता निरंद्रिय भी वो हो गई है। नचिकेता विचार करने लगता है कि ऐसी गायों का दान तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसी गायों को दान करने वाला व्यक्ति तो आनंद, जहां नंदित होने का कोई कारण ही नहीं विद्यमान होता है, अर्थात नरकलोक में जाता है। ताहे ददात, ऐसी गायों को देने वाला आनंद लोकों को प्राप्त करता है, जहां किसी प्रकार के सुख के कोई साधन आपके नहीं दिखाई देते हैं। तो देखता है कि अरे पिताजी ये कैसा दान कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं, मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं गौदान की प्रक्रिया है यहां दिखाना है, कहीं न कहीं दक्षिणा दोष यहां दिखाना है, और कहीं न कहीं ये भी दिखाना है कि ऐसी बूढ़ी गायें भी यदि हो जाएं तो इन गायों को भी यदि दान करना हो तो ऐसे पात्र को दान करना चाहिए भाई, जिस पात्र को दान करने से इन गायों की हत्या न हो, किसी कसाई के पास न चली जाएं, किसी दुराचारी के पास न चली जाएं, किसी व्यापारी के पास न चली जाएं। इसलिए इन गायों की सम्यक रूप से पालना हो, अनुपालना हो, इनका उचित प्रकार का व्यवहार हो, इस प्रकार का भाव लिया जाना चाहिए। बाकी शोधार्थी अपने विवेक से भी काम लें, इसके जो और अर्थ हो सकते हैं उनको भी देखें। तो जब ऐसा विचार नचिकेता कर रहे हैं तो उनके मन में एक बात आती है, क्या कि मैं भी तो पिताजी की संपत्ति हूं। जब समस्त संपत्ति का दान इस यज्ञ के माध्यम से हो रहा है तो मुझे भी किसी न किसी को दान किया जाना चाहिए। और कहा स है उवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यति इति द्वितीयम तृतीयम है उवाच मृत्वे त्वाम ददामि इति। वो अपने पिता को कहने लगे कि तात पिताजी कस्मै माम दास्यति इति, अरे मुझे किसको दे रहे हैं मेरे पिताजी, मेरे तात, मेरे पिता, मेरे पालक। तो 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। जब बच्चे कई बार पूछने लगते हैं तो माता पिता उनको गुस्से में कह देते हैं जा परे मर। तो जा परे मर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो परे चला जाए और मर जाए। तो पिता ने भी कहा कि मृत्युत्वाम ददामि थी, लेकिन पिता यहां उद्दालक हैं, समझ के चलिए इस बात को। उनके कहने का मतलब है मृत्युत्वाम ददामि इति, अर्थात मुक्तयत्वाम ददामि इति। मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य जानने के लिए मृत्यु के आचार्य के पास, मृत्यु के रहस्य जानने वाले आचार्य के पास आप भेज रहा हूं। वहां जाओ और तुम इस मृत्यु के रहस्य को, मुक्ति के रहस्य को तुम ठीक प्रकार से समझो। जीवात्मा कैसे संसार में आता है, कैसे रहता है, कैसे कर्मों का संपादन करता है, कैसे शरीर से मुक्ति होती है। कल भी मैंने भूमिका में बताया था कि प्राणों का वियोग हो जाना, शरीर का वियोग हो जाना, शरीर का तत्वों का अपने तत्वों में जाकर के मिल जाना, इन समस्त चीजों का नाम मृत्यु है, जिसके लिए वेद ने भी कहा त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महर्षि उद्दालक उसको मारने के लिए नहीं भेज रहे, मरने के लिए नहीं भेज रहे, अपितु जो इस मरने और न मरने वाले आत्मा के रहस्य को जानने वाले यम हैं, जितेंद्रिय आचार्य हैं, उनकी श्री सेवा में भेज रहे हैं। ये यम और नचिकेता आख्यान, अभी जो आख्यान चल रहा है वो चल रहा है महर्षि उद्दालक का और नचिकेता का, दोनों परस्पर आपस में बात कर रहे हैं। यहां तक ये आख्यान चलता है। उसके बाद महर्षि उद्दालक, उसको लगता है, नचिकेता को विचार करने लगता है, क्या बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यमः
किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। ये विद्यार्थियों की कैटेगरी है, ये पढ़ने वालों की कैटेगरी है, ये साधकों की कैटेगरी है। कौन? बहुना में भी प्रथम है, कुछ में मैं पहले नंबर पर हूं, कुछ में मैं मध्यम में हूं, बिल्कुल नीचे वाला तो हूं नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य का आदेश है, पिता का आदेश है, यज्ञकर्ता ऋषि का आदेश है, क्या कि जाओ मृत्यु के देवता के पास, जाओ यम के पास। उपस्थित बंधुओं, यमराज शब्द का एक भी बार पूरे उपनिषद में प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए कहा कि जाओ मृत्यु के रहस्य को जाओ और समझो। तो कहता है कि यम का मेरा यम का ऐसा कौन सा काम है जो आज मेरे द्वारा संपादित किया जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, माता का आदेश है, पिता का आदेश है, गुरु का आदेश है, ये इसका उल्लंघन करना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है तो ठीक है, पिताजी ने एक बार बोल दिया तो जाना ही जाना, इस रहस्य को भी समझना है। तो वो विचार करने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, अब मृत्यु के भी रहस्य को जानेंगे। क्या कहा? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यमिव मृत्युः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। कोई बात नहीं, अपने से पहले वाली परंपरा को देखो, अनेक लोग संसार से गए हैं, अपने से बाद वाली परंपरा को भी देखो, इसमें भी अनेक लोग संसार से गए। सस्यमिव मृत्युः पच्यते, इस खेती की भांति से ये मनुष्य पकता रहता है, सस्यम इव आ जायते पुनः, और खेती की भांति से फिर पैदा होता रहता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो भी आएगा यदि उसकी मुक्ति नहीं हुई तो। एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक राजा की पत्नी चल बसी, राजा बड़ा प्रेम करते थे, बड़े कष्ट में हुए, बड़ा दुख हुआ, सब राजकाज छोड़ दिया। इतने सारी प्रजा का वहन करने वाला राजा सब राजकाज छोड़ करके बैठ गया, सारे राजकाज अस्त व्यस्त हो गए, सारी प्रजा अस्त व्यस्त हो गई। राजा को समझाए कौन? बड़ा मुश्किल काम। एक साधु आए और कहा कि राजा आप दुखी न हो, यदि आप मेरी बात, मेरा एक निवेदन माने तो मैं आपकी पत्नी को जिंदा कर सकता हूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि अरे ये तो इससे बढ़िया क्या होगा, मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाएगी, बताइए मुझे महाराज क्या करना है। तो महाराज ने कहा कि तुम पूरे राज्य में जाओ और वहां जाकर के एक मुट्ठी अन्न आप किसी ऐसे घर से लेकर के आना जिसमें आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। तो राजा समस्त नगर में घूमता रहा, समस्त राज्य में घूमता रहा, प्रातः से सायं तक, और दिन प्रतिदिन घूमते 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 1-1.5 महीने के बाद राजा खाली हाथ वापस आ गए। तो आकर के संत के सामने बैठे। संत ने कहा कि महाराजा अन्न ले आए? तो महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, अन्न मैं नहीं ला सका। महाराज ने पूछा क्यों? कि कोई घर ऐसा था ही नहीं जिसमें आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। तो महाराज ने पूछा कि वो लोग खुश तो थे, प्रसन्न तो थे, अपने राजकाज तो ठीक चला रहे थे, लोक व्यवहार तो ठीक चला रहे थे। तो राजा ने कहा हाँ वो तो ठीक ही लग रहे थे, खुश लग रहे थे, प्रसन्न लग रहे थे, लेकिन जब मैं अन्न की भिक्षा मांगता था तो एक शर्त रख देता था कि अन्न की भिक्षा मैं उसी घर से लूंगा जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। संत ने कहा कि जब संसार में ऐसा कोई घर है ही नहीं जिसमें आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई और वो लोग प्रसन्नता से रह रहे हैं, तो महाराज आप भी सारी प्रजा को संभालिए। ये समस्त लोक का समान कष्ट है, इसलिए इसको निर्वहन करना चाहिए, और अल्पकाल तक जो सीमा अवधि है उसमें दुखी होना, कष्ट होना स्वाभाविक है, परंतु उसके बाद समाज के लोकाचार के, लोक व्यवहार के, परिवार के, जीवन के समस्त कार्यों का संपादन भी करना चाहिए। एक छोटा सा संदेश आपके लिए। और उसके बाद नचिकेता जाते हैं कहाँ? आचार्य यम के पास, और वहां जाकर के बैठ जाते हैं। महर्षि यम के पास जाकर के चिंतन करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, और 3 दिन तक विचार और चिंतन की इस वेला में लगे रहते हैं। उस ऋषि के आश्रम में जाकर के 3 दिन तक न अन्न का ग्रहण करते हैं, न जल का ग्रहण करते हैं, केवल आत्म मंथन में लगे रहते हैं। विचार
की सरणी में लगे रहते हैं। और उपनिषद ने कहा वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरः वैवस्व उदकम। कहा कि हे वैवस्व, हे सूर्य पुत्र, यम उदकम हर, जल लेकर के जाओ, जल का पान कराओ उस अतिथि को जो आपके आश्रम में आया हुआ है। क्यों? 3 दिन हो गए भूखा बैठा है। और उपनिषद ने कहा कि वैश्वानर नचिकेता के विशेषण के रूप में आया और ब्राह्मण अतिथि है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला, बिना तिथि के आ गया अतिथि। ऐसे ब्रह्म को जानने वाले, समझने वाले अतिथि का स्वागत और सत्कार अवश्य होना चाहिए। ये लोक में भी है कि घर में चाहे जो अतिथि आ जाए, आते ही सबसे पहले उसको पानी पिलाना चाहिए, उसको बैठने के लिए कहना चाहिए और उसको भोजन के लिए जो भी रूखा सूखे तिनके आपके पास हो वो उसकी सेवा में समर्पित करने चाहिए। लेकिन ये तो 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन बैठने की हमारे यहाँ कुछ परंपरा भी। जब गुरुकुल में बच्चा स्वाध्याय के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो वेद में एक मंत्र आया है। वहां वेद का मंत्र कहता है आचार्यो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भम अंतः। तीसरो रात्रि। और आचार्य जब कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल में प्रवेश लेने जाता है उसको 3 रात्रि तक अपने गर्भ में रखता है और 3 रात के बाद उसको ये विचार करता है, अपने सुपरविजन में रखता है, अपने पर्यवेक्षण में रखता है, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। उस 3 रात्रि के बाद आचार्य उसको ये विचार करके, चिंतन करके कि उसका एडमिशन लेना है, उसको गुरुकुल में प्रवेश देना है, तो उसको ब्राह्मण बनाना है, उसको क्षत्रिय बनाना है, उसको वैश्य बनाना है, या उसको ये जो सेवा के कार्य हैं, पाकशाला का है, गौशाला का है, क्षेत्र में कार्य है और अनेक प्रकार के गुरुकुल की परिभूमि में रहते हुए अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना है। तो उसके लिए क्या रुचिकर होगा, क्या ठीक होगा, इनका भी संपादन करने के लिए आचार्य उसको 3 दिन अपने गर्भ में, अपने संरक्षण में रखता है। लेकिन कहा कि नहीं, ये तो अनिष्ट होता है यदि वहां रहते हुए यदि कोई विद्वान आचार्य और ऐसा ही अतिथि हो तभी ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए तो उसको, उसके पीछे आप अन्न और जल लेकर के भाग जाए, कोई शराबी कबाबी आ जाए उसके पीछे, कोई दुराचारी कदाचारी नहीं, वो उसका लिए कोई अतिथि स्वागत कोई नहीं, सत्कार नहीं। ऐसे अतिथियों का स्वागत सत्कार की चर्चा कहीं शास्त्र में नहीं लिखी है। हाँ, यदि ऐसा विद्वान वैश्वानर विश्वान नरान नयति इति वैश्वानरः, ऐसा ब्रह्म को जानने वाला अतिथि कोई आए और उस घर का अन्न ग्रहण करे, जल ग्रहण करे, सेवा शुश्रूषा ग्रहण करे, तो उस घर में समस्त प्रकार की शांतियां होती हैं। और यदि न ग्रहण करे तो लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता। लोक भी कहने लगता अरे इनके घर का तो कोई पानी नहीं पीता, ये किसी को एक अन्न का दाना नहीं खिला सकते, ये लोकापवाद हो जाता है और ये लोकापवाद सही नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी व्याख्या उसकी करते हैं। क्या होगा यदि अतिथि सत्कार नहीं करेंगे? तो उपनिषद ने एक वाक्य कहा, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृता इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे। ब्रह्म को जानने वाला अतिथि यदि किसी घर में रहता है और वहां का अन्न और जल ग्रहण नहीं करता है तो वहां आशा और प्रतीक्षा ये दोनों समाप्त हो जाती हैं। आशा और प्रतीक्षा में विद्यार्थियों एक भेद है। आशा वो है जो आगामी वर्षों में बहुत काल के बाद आने वाली है, जैसे बच्चे बड़े होंगे, सेवा करेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये आशा है। और प्रतीक्षा वो है जो कर्म आपने संपादित कर रखा है और कुछ समय बाद उसका परिणाम आना है, इसको हम प्रतीक्षा कहते हैं। बच्चों ने परीक्षा दे रखी है, परिणाम अपेक्षित है, टिकट ले रखी है, आपकी ट्रेन आना अपेक्षित है, इसको हम प्रतीक्षा के नाम से जानते हैं।
तो ये समाप्त हो जाती है, आशाएं समाप्त हो जाती हैं, प्रतीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। और सुनृता, संगतम सुनृता, संगत समाज के साथ मेल जोल। अरे भाई, ये किसी को पानी तक नहीं पिलाते, ये किसी को एक अन्न का दाना नहीं खिलाते, ये संगतिकरण समाज के साथ खराब हो जाता है। और सुनृता, मीठी वाणी का प्रयोग नहीं करते लोग, ये भी समाप्त हो जाता। इष्टापूर्ते, जो अभिष्ट हैं, जो आपने विचार कर रखे हैं कि हाँ मेरा ऐसा ऐसा इष्ट हो, ये विचार अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो परंपराएं हैं, ये जो आपके इष्ट हैं। और आपूर्तियां, आपके तालाब हैं, आपके कूप हैं, आपकी बावड़ियां हैं, आपके पुत्र हैं, आपके पशु हैं, ये समस्त नष्ट हो जाते हैं। किसके? पुरुषस्य अल्प मेधस्य, थोड़ी मेधा वाले, अल्प मेधा वाले, अज्ञानी पुरुष के ये सब नष्ट हो जाते हैं। कहाँ, कब? यस्य अनशन वसति ब्राह्मणों गृहे, जिसके घर में कोई ब्रह्म के समान, ब्रह्म को जानने वाला अतिथि ना अन्न ग्रहण करे ना जल ग्रहण करे, तो ऐसा अपने घरों में ना होने दीजिए। इन यज्ञों का संपादन करिए। इसलिए महर्षि यम उसको कहते हैं कि भाई नचिकेता, ये ठीक नहीं है। तो और क्या कहा? तीसरो रात्रि यद अवात्सी गृहे में अनशन ब्राह्मण अतिथिर नमस्याह, नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्माद प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। तीसरे रात्रि, 3 रात्रियों तक यद अवात्सी, आप रहे हैं, मे गृहे, मेरे घर में, अनशन करते हुए। कैसे हैं आप? ब्रह्मन, ब्रह्म को जानने वाले अतिथि हैं। और नमस्यः, नमस्कार करने योग्य, नमन करने योग्य, झुकने योग्य हैं। हाथ से भी, मन से भी, सिर से भी, बुद्धि से भी, अंतःकरण से भी नम करना, झुक जाना, नरम हो जाना, भावों से, विचार से, वाणी से, शब्द से और शरीर से, इसको कहते हैं नमः। और कहा नमस्ते अस्तु ब्रह्म। आज सारा समस्त संसार वेद के, उपनिषद के इस वाक्य को लेकर चल, सब नमस्ते कर रहे हैं लॉकडाउन में, क्योंकि सबको समझ में आ गया वेद ही ठीक कहता है, उपनिषद ही ठीक कहता है, उपनिषद का रास्ता ही सब समस्त संसार के लिए उत्तमोत्तम है। तो नमस्ते अस्तु ब्रह्मन। देखिए महर्षि यम कितने बड़े आचार्य हैं, और नमस्ते किसको कर रहे हैं? एक छोटे से बालक को, अतिथि बालक को, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है। इसलिए नमस्ते करने में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो नमस्ते करने का तरीका और लेने का तरीका आना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन को एक अपना स्वीपर हाथ जोड़ के नमस्ते करता था, तो अब्राहम लिंकन उसको हाथ जोड़ के ऐसे नमस्ते करते। किसी ने कहा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप इसको, छोटे से कर्मचारी को आप हाथ जोड़ के नमस्ते करते? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई ये कहे कि एक अनपढ़ आदमी नमस्ते करने का तरीका जानता है और इस देश का राष्ट्रपति नमस्ते लेने का तरीका नहीं जानता है। इसलिए जो प्रेम से, स्नेह से, जिस भाव से जो लोग नमस्ते करें, उसको उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी संदेश लिखा है। तो कहा कि मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं नचिकेता, तस्मात् प्रति 3 वरान वर्णेश्वर। आप 3 दिन तक बिना अन्न और जल के ग्रहण किए यहाँ रहे हो, तो मेरा अनिष्ट न हो, इसलिए हे नचिकेता, आप इसके बदले में 3 वर मेरे से ले लीजिए। तो नचिकेता ने कहा ठीक है आचार्य प्रवर, जैसी आपकी अनुमति, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुणाम आज्ञा अनुलंघनिया, ये तो लंघन करने लायक नहीं है। तो नचिकेता ने जो पहला वर मांगा वो समाज के लिए कितना उत्तम है, आधुनिक विद्यार्थियों के लिए कितना उत्तम है। और मैं समझता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक समाज के प्राणी को इसका पालन अनुपालन करना चाहिए। और कहा कि प्रथम वर में कहा शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम मा अभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणेः। क्या खूबसूरत वर मांगा, क्या सुंदर वर मांगा, क्या सुंदर कल्पना है नचिकेता की अपने पिता के लिए, क्या भाव है। क्या कहा? शांत संकल्प, मेरे पिताजी ने गुस्से में मुझे कह दिया, मेरे पिता का संकल्प जो था उसको शांत कर दीजिए।
और सुमना, मेरे पिता ने गुस्से में मुझे यहां भेज दिया, मैं गुरुकुल में आ गया मुक्ति का मार्ग जानने के लिए, मुक्ति के लिए ज्ञान लेने के लिए, मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए। लेकिन पिता की आत्मा फिर भी, माता और पिता की आत्मा, चाहे बच्चा गुरुकुल में चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, विद्यालय में चला जाए, महाविद्यालय में चला जाए, कहीं हॉस्टल में रहने चला जाए, माता पिता की आत्मा उद्विग्न होती रहती है, उनका मन शांत नहीं रहता है। पुनरअपि विद्यार्थियों को ऐसा होना चाहिए जिससे माता पिता सुमन वाले हो सकें, उत्तम मन वाले हो सकें, सुष्ठु मन वाले हो सकें। तो नचिकेता पहले वर में यही मांगता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। तो मेरे पिता उत्तम मन वाले हो जाएं, यथा स्यात्, जैसे थे उसी प्रकार से हो जाए। वीतमन्यु, हे आचार्य यम, आपके पास तो विभूतियां हैं, आप तो उत्तम कोटि के आचार्य हैं, आपकी तो ऋषिणाम हे पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती, जैसा आप कहते हैं आपकी वाणी तो अमोघ है, जो आप कह देंगे हो जाएंगे। क्यों? वीतमन्यु कर दीजिए, मेरे पिताजी का क्रोध शांत कर दीजिए। मैंने बार बार पूछ करके, प्रति प्रश्न करके पिताजी को क्रोधित कर दिया था, तो मैं आपसे कहता हूं मेरे पिताजी का क्रोध शांत कर दीजिए। और मैं जब वापस यहां से शिक्षा ग्रहण करके जाऊं तो मां अभिवदेत प्रतीत, मेरे से प्रसन्नता पूर्वक बोले। मेरे लिए भी कोई हृदय में ऐसा भाव ना रखे कि मैं तो कुमारावस्था में हूं और मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। एतत्त्रयाणां प्रथमम वरम वर्णे, मैं 3 वरों में ये पहला वर मैं स्वीकार आपसे करता हूं, मैं आपसे याचना करता हूं। महर्षि यम ने क्या कहा कि यथा पुरस्तात् भविताः प्रतीत औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्टाः सुखम रात्रिः शयिताः वीतमन्युस्त्वां तदृष्ट्वा मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्तात् भविता, जैसे पहले आप लोग प्रेम से रहते थे ऐसे ही रहेंगे, प्रतीत प्रसन्नता से रहेंगे। कौन? औद्दालकी। यहां आता है महर्षि वाजश्रवा के वंश का वर्णन। उद्दालक, उद्दालक का पुत्र उद्दालकी, उद्दालक वंशीय उद्दालक, और अरुण, अरुणवंशी, सूर्यवंशी। कौन? मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा प्रेषित किए जाने के बाद जब आप ज्ञान ग्रहण करके, जब इस गुरुकुल से आपका समावर्तन होगा तब जाएंगे, प्रसन्नता से बोले। और सुखम रात्रि शयिता, आराम से रात्रि में सुखपूर्वक शयन भी करेंगे। वीतमन्युस्त्वाम, और वीतमन्यु, उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। और त्वाम ददृश्वान, तुम्हारे को देखेंगे। किससे? मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, इस मृत्यु के भय से मुक्त भी देखेंगे तुम्हारे को, मृत्यु के मुख से छुटा हुआ भी देखेंगे। अर्थात ये भी देखेंगे कि मेरा बालक, मेरा बच्चा, मेरा कुमार, मेरा नचिकेता मृत्यु से छुटने के रहस्यों को जानने में प्रवृत्त हो गया है, ऐसा भी विचार करेंगे, ऐसा भी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रथम वर यहाँ आकर के समाप्त होता है। और मैं द्वितीय वर की चर्चा अपने दूसरे वीडियो में करूँगा। मैं समझता हूँ कि आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे, और मैं अभी इसके पश्चात दूसरा वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत करूँगा। ओम शांति शांति शांति।